ये शैतानी बाघ शिकार करने के लिए समुद्र में कूद गया। उसके बगल में खड़ा आदमी हंसे बिना खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अचानक बाघ मुड़ा और उसकी तरफ तैरने लगा। आदमी की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो जल्दी से लाइफ बोट में कूद गया। पीछे से बाघ भी नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन उसका चिकना शरीर उसे ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था। इसी समय उस आदमी को नाव में कुल्हाड़ी मिली। ये निस्संदेह बाघ से निपटने का सबसे अच्छा मौका था। उसने बाघ की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, लेकिन बाघ की आंखों में देखकर वो फिर भी कुछ कर नहीं सका। बाघ की दहाड़ सुनकर शुआई पूरी रात नाव में ही रुका रहा। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। उसने लकड़ी का एक बेड़ा समुद्र में धकेला और फिर एक लकड़ी का पट्टा सीढ़ी की तरह फेंका। बाघ के ऊपर चढ़ने से पहले वो खुद ही जल्दी से बेड़े पर कूद गया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। जब अगली सुबह बाघ आराम कर रहा था, तब शुआई ने नाव का सारा सामान बेड़े पर ले जाना शुरू कर दिया। जब वो सामान गिन रहा था, तभी एक बड़ी मछली उसके पैरों के नीचे बने जाल में कूद गई। मछली को संभलने का मौका दिए बिना शुआई ने जाल खींचा और कुल्हाड़ी उठाकर मछली को मार दिया। मछली के शरीर को धीरे धीरे रंग खोते हुए देखकर शुआई टूट गया और रोने लगा, क्योंकि ये उसका पहली बार किसी जीव की हत्या करना था। भगवान से माफी मांगते हुए उसने उस बड़ी मछली को नाव में फेंक दिया और बाघ को खिला दिया। जैसे जैसे रात ढलने लगी, समुद्र में अनगिनत चमचमाती जेलीफिश दिखाई देने लगी। शुआई उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी एक विशाल वेल समुद्र की सतह को चीरती हुई सामने आई। उस छोटे से बेड़े को वेल के द्वारा उठी लहरों ने तोड़ डाला। सारा खाना और पीने का पानी समुद्र में गिर गया। इस अंतहीन समुद्र में अब ना खाना था, ना पानी, सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही थी। भूखा बाघ फिर से उस पर गुस्से से देखने लगा। अचानक एक उड़ती हुई मछली उसके शरीर से टकराई। शुआई को सोचने का मौका नहीं मिला। उसने तुरंत वो मछली बाघ को फेंक दी, लेकिन अगले ही पल मछलियों का एक पूरा झुंड उसकी तरफ आ गया। खुशी इतनी जल्दी आई कि वो हैरान रह गया। उसने खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बाघ ने भी एक बड़ी मछली पकड़ ली।